जब से इंसान ने तारों को देखा है तब से ही उसके मन में दिव्यता की चाहत रही है। हमने ऊंचे ऊंचे मंदिर बनाए, महाकाव्य लिखे और हवाओं में जवाब ढूंढने की कोशिश की। लेकिन क्या हो अगर ज्ञान और प्रगति की अपनी इस दौड़ में हम न सिर्फ आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि खुद भी भगवान बनने की कगार पर हैं। ये साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की तेजी, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में असंभव और संभव के बीच की रेखा को धुंधला कर रही है। सवाल ये है कि जैसे जैसे हम इतने बड़े बदलाव के कगार पर खड़े हैं, क्या हम भगवान की शक्ति को संभालने के लिए तैयार हैं? शायद ही कोई दूसरी तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा भगवान जैसे भविष्य की तस्वीर दिखाती है। एआई असल में एक ऐसी सोचने और सीखने वाली इकाई बनाने की कोशिश है जो इंसानी दिमाग को टक्कर दे सके और शायद उससे भी आगे निकल जाए। एआई अपनी मौजूदगी हमारे जीवन के कई पहलुओं में दिखा रहा है। एल्गोरिदम हमारे न्यूज फीड को चुनते हैं, हमारे सर्च इंजन चलाते हैं और मुश्किल मेडिकल निदानों में मदद करते हैं। लेकिन इस विशाल शक्ति के साथ एक गंभीर सवाल भी आता है, क्या होगा जब हमारी बनाई हुई चीजें हमसे भी आगे निकल जाएंगी? अगर एआई दिव्य मन की एनक्यूएल करने की हमारी कोशिश है तो बायोटेक्नोलॉजी खुद जीवन के सार के साथ हमारे आकर्षण को दर्शाती है। जीन एडिटिंग, स्टेम सेल रिसर्च और सिंथेटिक बायोलॉजी में प्रगति हमें जीवन के मूलभूत तत्वों में अप्रत्याशित सटीकता के साथ बदलाव करने की क्षमता दे रही है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम एक बच्चे के जन्म से पहले ही आनुवंशिक बीमारियों को मिटा सकते हैं, जहां क्षतिग्रस्त अंगों को आसानी से पुनर्जीवित किया जा सकता है और जहां बुढ़ापा धीमा या उल्टा भी हो सकता है। हम पहले से ही इस परिवर्तनकारी क्षमता की झलक देख रहे हैं। जीन थेरेपी पहले से लाइलाज बीमारियों के इलाज में वादा दिखा रही है, जबकि पुनर्युरोत्पादन चिकित्सा में प्रगति दुर्बल चोटों से पीड़ित लोगों के लिए आशा प्रदान करती है। लेकिन जैसे जैसे हम जीवन के रहस्यों में गहराई से उतरते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। पौराणिक कथाओं के देवताओं को अक्सर प्रकृति की विस्मयकारी शक्ति से जोड़ा जाता था। आज जैसे जैसे हम भौतिकी, रसायन विज्ञान और नैनो टेक्नोलॉजी के रहस्यों को उजागर करते हैं, हम ऐसे उपकरण विकसित कर रहे हैं जो हमें भौतिक दुनिया पर भी इसी तरह का नियंत्रण प्रदान करते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हम फ्यूजन ऊर्जा की शक्ति का उपयोग कर सकें, दुनिया के हर कोने को स्वच्छ और असीमित शक्ति प्रदान कर सकें। ये कुछ उदाहरण हैं उन भगवान जैसी क्षमताओं के जो जल्द ही हमारी मुट्ठी में हो सकती है। हालांकि इस नई शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। कई देवताओं का एक खास गुण है उनका सर्वज्ञता, सब कुछ देखने और जानने की क्षमता। हालांकि सच्ची सर्वज्ञता दिव्यता के दायरे में ही रह सकती है। हमारी तेजी से जुड़ती दुनिया डेटा के लगातार संग्रह और विश्लेषण से संचालित एक ऐसी वास्तविकता बना रही है जहां निजता खत्म होती जा रही है और सर्वज्ञता का भ्रम फैल रहा है। हर क्लिक, हर खोज, ऑनलाइन की गई हर बातचीत एक डिजिटल निशान छोड़ती है, एक ऐसा निशान जो हमारी आदतों, इच्छाओं और यहां तक कि हमारे सबसे निजी विचारों को भी प्रकट करता है। सरकारें और निगम व्यक्तिगत जानकारी के विशाल डेटाबेस जमा कर रहे हैं। इसका उपयोग लक्षित विज्ञापन से लेकर भविष्य कहने वाली पुलिस तक हर चीज के लिए कर रहे हैं। ये निरंतर निगरानी हालांकि अक्सर सुरक्षा या सुविधा के नाम पर जायज ठहराई जाती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए गंभीर निहितार्थ रखती है। यह एक ऐसी दुनिया में स्वतंत्रता की प्रकृति के बारे में परेशान करने वाले सवाल उठाती है, जहां हमारे हर कदम पर नजर रखी जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है और संभावित रूप से उसका शोषण किया जाता है। पौराणिक कथाओं के देवताओं में अक्सर भौतिक दुनिया की सीमाओं को पार करने, मानवीय समझ से परे लोकों में रहने की क्षमता होती थी। आज जैसे जैसे हम वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी की क्षमता में गहराई से उतरते हैं, हम अपने डिजिटल ब्रह्मांड ऐसी जगह बना रहे हैं जहां वास्तविकता की सीमाएं तरल और परिवर्तनशील हो जाती हैं। एक ऐसी आभासी दुनिया में कदम रखने की कल्पना करो जो हमारी दुनिया से अलग न हो, जहां आप अपने घर बैठे ही दूसरों के साथ बातचीत कर सकें, दूर देशों का भ्रमण कर सकें और यहां तक कि भौतिकी के नियमों को भी तोड़ सकें। वास्तविक और आभासी दुनिया के इस मेल मिलाप में मनोरंजन और शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक संपर्क तक सब कुछ बदलने की क्षमता है। हालांकि जैसे जैसे हम इन डिजिटल दुनिया में ज्यादा समय बिताते हैं,
हमें इसके संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए। हमारे आत्मबोध का क्या होता है जब हम आसानी से अलग अलग पहचानों और वास्तविकताओं में फिसल सकते हैं। भगवान जैसी क्षमताओं की खोज रोमांचक होते हुए भी नैतिक दुविधाओं से भरी है। जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और दूसरी परिवर्तनकारी तकनीकों के निहितार्थों से जूझ रहे हैं, हमें खुद से मानवता के स्वरूप और हम किस तरह का भविष्य बनाना चाहते हैं, इस बारे में बुनियादी सवाल पूछने चाहिए। हमें तकनीकी नियतिवाद के आकर्षण का विरोध करना चाहिए। यह विश्वास कि तकनीक हमारे भाग्य को निर्धारित करती है, और इसके बजाय अपने भविष्य के सक्रिय निर्माता के रूप में अपनी भूमिका को अपनाना चाहिए। पूरे इतिहास में शक्ति की खोज का अक्सर भारी खामियाजा भुगतना पड़ा है। इकारस और उसके मोम के पंखों के मिथकों से लेकर महत्वाकांक्षा से आगे निकलने की सावधान कहानियों तक, मानवता लंबे समय से अनियंत्रित अहंकार के संभावित परिणामों से जूझती रही है। शक्तिशाली तकनीकों के अनियंत्रित विकास और तैनाती से अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं जिन्हें संभालने के लिए हम तैयार नहीं हैं। स्वायत्त हथियार प्रणालियों के उदय से वैश्विक हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है, जबकि निगरानी तकनीकों के अनियंत्रित उपयोग से लोकतंत्र की नींव ही खत्म हो सकती है। हमें इन तकनीकों के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए उपयोग की संभावना से सावधान रहना चाहिए, चाहे वह दुष्ट राष्ट्रों, आतंकवादी संगठनों या बुरे इरादे वाले व्यक्तियों द्वारा ही क्यों न किया जाए। हसद। हम जो भविष्य बना रहे हैं वह पहले से तय नहीं है। यह एक ऐसा भविष्य है जो आज हम जो चुनाव करते हैं उसके द्वारा आकार लेगा। हमारे द्वारा प्राथमिकता दिए जाने वाले मूल्यों द्वारा, हमारे द्वारा खींची जाने वाली नैतिक रेखाओं द्वारा और हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों द्वारा। हमारे पास अपनी नई क्षमताओं का उपयोग बहुतायत की दुनिया बनाने के लिए करने की क्षमता है, जहां गरीबी, बीमारी और पीड़ा का सफाया हो जाता है। हालांकि हमारे पास अत्यधिक विनाश की क्षमता भी है। हमारा तकनीकी कौशल हमें उतनी ही आसानी से एक ऐसी अंत्योतोपिया की ओर ले जा सकता है जहां कुछ मुट्ठी भर लोग बहुसंख्यकों पर राज करते हैं, जहां निजता का कोई अस्तित्व नहीं है और जहां इंसान होने का असली अर्थ ही खो जाता है। जैसे जैसे हम मानव इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, हमारे सामने एक गहरा सवाल है। एक ऐसे युग में जहां हमारे पास भगवान जैसी क्षमताएं हैं, इंसान होने का क्या अर्थ है? क्या ये हमारी मृत्यु दर, हमारी अपूर्णताएं, महान प्रेम और भयानक क्रूरता दोनों के लिए हमारी क्षमता है जो हमें परिभाषित करती है? या यह हमारी सीमाओं को पार करने, खुद से बढ़कर कुछ करने का प्रयास करने की हमारी क्षमता है जो वास्तव में हमें इंसान बनाती है? इन सवालों के जवाब कोड की पंक्तियों या वैज्ञानिक समीकरणों में नहीं मिलेंगे। वे हमारे अपने दिलों की गहराई में, हमारे द्वारा किए गए चुनावों में और उन कहानियों में मिलेंगे जो हम खुद को बताते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। चुनाव अंततः हमारा है।